था जी। कैमरा पीछे ठीक है, हो गया सर, हो गया सर। देखिए, एक महत्वपूर्ण सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी और उस महत्वपूर्ण सूचना को चुनाव आयोग तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। इसलिए आज कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम जी, कांग्रेस के हमारे संगठन प्रभारी अमूल नीरज कलको जी, मीडिया चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी जी, हम लोगों ने, तमाम लोगों ने आज चुनाव आयोग में आके यह कंप्लेन दर्ज किया है कि गोड्डा के प्रत्याशी ने रुपये का फ्रॉड किया है अपने चुनावी घोषणा पत्र में। और वो फ्रॉड इस तरह किया है कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह बताया है कि हमने निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा से अपनी पत्नी के नाम पर 1 करोड़ रुपया लोन लिया, 20 लाख रुपया, 1 करोड़ 20 लाख। लेकिन अभिषेक झा जी ने, जो वहां गोड्डा के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में है, उन्होंने अपने नामांकन में इसका कोई जिक्र नहीं किया। तो ये प्रश्न उठता है कि वो 1 करोड़ 20 लाख काला था या सफेद था। अगर सफेद था तो चेक के माध्यम से पेमेंट हुआ होगा, अगर काला था तो निशिकांत दुबे जी के घर पर इसका पेमेंट हुआ होगा। तो अगर काला था तो ईडी क्यों नहीं पहुंची, और अगर सफेद था तो फिर इसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब भ्रष्टाचार है, और इसी का कंप्लेन हम लोगों ने चुनाव आयोग में किया है कि उनका नामांकन रद्द किया जाए। प्रत्याशी के नाम का जिक्र कर दिया जाए। अभिषेक झा और निशिकांत दुबे प्रत्याशी के नामों का जिक्र तो हमने किया है। चलिए, हो गया। 12 भैया नहीं, ज्यादा नहीं जाएंगे, 4 ही 5 जाएंगे। लगन में रुकिए ना, चुनाव आयोग को जो हम लोगों ने कंप्लेंट दायर किया है, वो अभी राकेश जी ने विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया कि किस तरीके से जो आकंठ डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, वो दूसरे को आईना दिखाने का काम करते हैं। निशिकांत दुबे जी, जो गोड्डा से संसदीय निर्वाचन का एक अभ्यर्थी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने किस तरीके से 1 करोड़ 20 लाख रुपये का जो घोटाला किया है, वो संज्ञान में क्यों नहीं आया ईडी और सीबीआई के, और चुनाव आयोग को हम लोग इसी का जानकारी दिए हैं और उस पर कार्रवाई की मांग किए हैं। दूसरी तरफ पिछले दिनों हम लोग यहाँ पर आपके माध्यम से भी सबों को पता हुआ है कि 400 पार का नारा के साथ एक वोटर पहचान पत्र का जो आईडी का जो ये लोग पूरे झारखंड में पिछले दिनों जो 4 लोकसभा में चुनाव हुआ था, उसमें इन लोगों ने इसको भारतीय फर्जी ये जमा करके और वोटरों को रिझाने का काम किया, और वोटर चुनाव केंद्र जहाँ जहाँ है वहाँ पर देने का काम किया था। और पुनः आज भी जहाँ जहाँ मतदान हो रहे हैं उस पर फिर वही खेला लागू है। इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग के माननीय आयुक्त महोदय को हमने ये इसकी सूचना भी दी है आज, और मांग की है कि पिछले दिनों हम लोगों ने दिया था, उसके आधार पर पुनः इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इस पर एफआईआर किया जाए और आश्वासन हमें जांच किया जाए और एफआईआर किया जाए। तो हमें आश्वासन भी मिला है और जांच शायद शुरू हो गया है और एफआईआर भी हो रहा है। पीछे तब बनेगा। करवाने के फिर सुबह दूसरा राउंड आ जाएगा। किस पे कर लिया आपने? 1 मिनट सर, किस पे कर लिया?